हम सभी आज जो हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के जो यादगार तीर्थ स्थल हैं 12 ज्योतिर्लिंगम, उनकी बहुत ही सुंदर ये झांकियाँ बनी हुई है और इसके माध्यम से हम आज यहाँ अपने शहर के अंदर ही 12 धामों का 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन का लाभ ले सकेंगे। आदरणीय दीदियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे अतिथियों का आप तिलक गुलदस्ता से स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी जी। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक साहब हरिमोहन शर्मा जी, आपका हम इस शोभा यात्रा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय रजनी दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि आपके ही प्रयासों से ये इतनी सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये एक विशेष तौर से जागृति, आध्यात्मिक जागृति हमारे जीवन में किस प्रकार से बनी रहे, इसके लिए खास तौर से ये इस महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदरणीय गीता दीदी जी, ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सभी को आशीर्वचन देंगे। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर आसीन आज के सम्मानीय अतिथि और सभा में उपस्थित सभी आत्मिक भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि वैसे तो हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ त्योहार विशेष महत्व रखते हैं। जैसे महाशिवरात्रि, इसमें अगर हम
ध्यान से समझे तो महान शब्द और रात्रि शब्द दो का मिलाप है। तो परमपिता परमात्मा शिव अर्थात कल्याणकारी जब इस सृष्टि पर अवतरित होकर महान कार्य करते हैं और वो महान कार्य जो हम सभी मनुष्य आत्माओं को अपना सत्य परिचय देकर हम सबके अंदर जो आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके साथ साथ कई ऐसी कमी कमजोरियां हैं उन सबको आकर कैसे हम अपने अंदर से मिटाएं उसके लिए ये ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा का अवतरण रात्रि को दिखाते हैं। ये 12 घंटे वाली रात्रि नहीं, लेकिन जब इस सृष्टि पर अंधकार छा जाता है, हर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें स्व की पहचान देकर, परमात्मा की पहचान देकर हमें अपने जीवन को फिर से श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। शिव माना कल्याणकारी, वो सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, किसी धर्म विशेष नहीं, किसी जाति विशेष नहीं, गरीब अमीर नहीं, लेकिन उस परमात्मा के हम सभी मनुष्य आत्माई बच्चे हैं। तो हम सबका कल्याण करने के लिए उनको इस सृष्टि पर अवतरण या आना पड़ता है और उसी का यादगार हम ये महाशिवरात्रि के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सारे भारत में मनाया जाता है। और शिवरात्रि के दिन विशेष उपवास रखते हैं। उप माना ऊपर और वास माना तपस्या। आज कोई भी जीवन में अगर महान बनना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो तपस्या करनी पड़ती है। तो परमात्मा हमसे और कोई भी तपस्या नहीं कराते, लेकिन अपनी बुराइयों को कैसे छोड़ें उसके लिए विधि बताते हैं। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। वह हमारे अंदर के इस अज्ञान का विनाश कर सत्य मार्ग बताकर हमें अपने श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी का यादगार हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसलिए चारों ओर हम शिवरात्रि के दिन पूजा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, कहीं ना कहीं भजन भी करते हैं। भजन का भी अर्थ यही होता है कि हम अपने मन को अंदर से उस परमात्मा की तरफ लगाएं। तो हम चाहते एक ही दिन क्यों, लेकिन हम अपने जीवन में सदा ही उस परमात्मा की स्मृति में रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसी महान शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। अभी मैं अनुरोध करता हूं, हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी हैं और आप का भी बहुत काल का अनुभव रहा है। महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है हम सब के लिए बहुत ही माना उत्साह का दिन है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि शिव है वो हम सभी के परम पिता हैं। तो ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा के जो जयंती है उसके शुभ अवसर पर आप भी अपना आशीर्वचन देंगे आदरणीय विधायक महोदय। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय बूंदी की प्रमुख आदरणीय रजनी जी, गीता जी, सभी दीदी साहबान, सभी अतिथि साहबान, सभी यहाँ पर शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के अवसर पर पधारे सभी बंधुगण, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने इस पावन पर्व पर, इस दुर्लभ अवसर पर
मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया, इसलिए हृदय के गहन तल से प्रजापति विश्वविद्यालय का हृदय के गहन तल से आभार। शिवरात्रि और शिव पर जो प्रकाश आदरणीय गीता दीदी जी ने अभी आपके सामने रखा, तो इन पर्वों पर और इन संबंधों पर और इन विषयों पर जो ज्ञान गीता दीदी और रजनी दीदी दे सकते हैं, उतने ज्ञान का तो हमसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन मूल रूप में हम आभार इसलिए भी आपकी संस्था का अभिव्यक्त करते हैं कि आपने पूरे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और जहाँ जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, और उस आस्था के सभी केंद्रों पर पहुंचने का सार्थक प्रयास करने के बावजूद भी हम उन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रत्यक्ष रूप में वहां जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये दुर्लभ दर्शन, आपके विश्वविद्यालय ने ये दुर्लभ दर्शन जो बूंदी में आज शिवरात्रि के अवसर पर जो हमें देखने का सौभाग्य दिया, और जो नहीं जाने वाले हैं वहाँ उनको भी जो ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए इस विश्वविद्यालय का आपका आभार व्यक्त करते हैं। मूल रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अनाचार, दुराचार जो हमारे जीवन में ही नहीं राष्ट्र में जो घर करते जा रहे हैं हर व्यक्ति के मन में, या जो ये बुराइयां जो छू रही है और छू ही नहीं रही है, गतिशील तरीके से ये बुराइयां आदमियों के मन में घर करती जा रही है, जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व त्रस्त है। तो जो संकल्प आपके विश्वविद्यालय ने इन सभी बुराइयों को दूर करने का जो संकल्प लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और जन जागरण करके उन बुराइयों से निवृत्ति प्राप्त करने का जो आपने ये अभियान चलाया है, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया दर्शन करने का, आप लोगों से मिलने का जो सौभाग्य दिया, उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब का। अभी हमारे बीच हमारे जिला परिवहन अधिकारी श्रीमान प्रमोद जी हैं। आपसे भी मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी, गीता दीदी जी, माननीय विधायक महोदय, पधारे हुए अध्यक्ष महोदया, एवं इस शिव जयंती प्रोग्राम के ऊपर हर्ष और उल्लास से आप लोग पधारे हुए भाई बहनों, बहुत ही खुशी का दिन है। जिस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे थे वह दिन अब आ गया। जो यहाँ पहली बार आया है इस संस्था से, वह जरूर ये जान ले कि संस्था के पीछे जो शक्ति है, जो कार्य कर रही है, वह शक्ति है, महाशक्ति है, महादेव की शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है। वह गुप्त है, निराकार शिव परमात्मा गुप्त है, और गुप्त रूप से वह अपना कार्य कर रहा है। उसको कार्य करते हुए 88 साल हो गए। ये हम 88वीं शिव जयंती मना रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अभी में हमारे बीच आदरणीय मधु नोवाल जी पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत हम सभी संस्था की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी से अनुरोध है, आपको भी बेच लगा करके, तिलक लगा करके हमारे सभापति महोदया का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी भी करतल ध्वनि से
हमारी मधु बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका भी जीवन बहुत ही आध्यात्मिक जीवन रहा है और आपके अंदर भी परमात्मा के प्रति बहुत ही श्रद्धा और विश्वास है। आप हमेशा जब भी आदरणीय दीदियों ने आपको निमंत्रण दिया, आप सदा दीदियों के निमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय हमारे इंस्पेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। अभी मैं अनुरोध करता हूं हमारे सभापति महोदया मधु जी नवाल जी से कि आज के इस शुभ अवसर पर आप भी अपने आशीर्वचन देंगे। आदरणीय मधु जी। सबसे पहले तो कल जो हमारे शिवरात्रि है 8 मार्च की, उस शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और तीनों चारों जो दीदी हैं, इन सब दीदी के द्वारा 8 दिन से ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। एक दिन मैं भी वहाँ पर गई थी। शिव बाबा की शक्ति से ये संस्थाएं चल रही है। बूंदी में भी बहुत अच्छा एक हॉल तिरुपति विहार में इन लोगों ने बनाया है, बहुत बड़ा संस्थान, और अनेक जगह पर है। आप लोग का प्रयास रहते हैं कैसे मानव जीवन का कल्याण हो, कैसे वो मुझे भी आप बुलाती रहती है, कैसे शिव बाबा की उस परम शक्ति से एकीकार हो, ये आप लोगों का लक्ष्य है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का शोभा यात्रा निकाली है वो अद्भुत और दर्शनीय, आपका परम सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये शिवरात्रि के पावन पर्व पे आपने जो ये निर्णय लिया है, बहुत ही सुंदर। शिव आदि शक्ति है, देवों के देव महादेव है, सर्वस्व है, निराकार और साकार दोनों रूप में है। यहाँ लिंग रूप में भी सब जगह शिव की पूजन होता है और निराकार रूप में सबके जीवों के अंदर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। वो हम सब सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है। तो उसके अंश होते हुए हम लोग भी परमात्मा के बेटे हैं। गीता जी में भी भगवान ने कहा है पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं संसार में सब जीवों का पिता, माता और परपिता, पितामह सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस दृष्टि से भी हम आज कल ये जो लगातार 7 दिन से चला रहा महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है, इन सब में जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो एक पूजा अर्चना ध्यान समाधि सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये दिन भगवान शिव का आराधना करने का विशेष, क्योंकि शिव जी की शादी का दिन है। तो इस ये आनंद के पूर्ण ये पर्व को हम मनाएं। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अभी आदरणीय हमारे बीच रेखा शर्मा जी हैं, आपसे भी अनुरोध करेंगे 2 शब्द आप भी कहेंगे। आदरणीय रेखा शर्मा जी। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई साहब हरिवंश जी, सभापति मधु जी नवाल, रामेश्वर जी मीना, डीजीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, सम्मानीय हमारी रजनी दीदी, गीता दीदी, भारती और सारे प्यारे ब्रह्मा कुमारी के यहाँ काम करने वाले सभी लोग, आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का स्थापना दिवस भी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का, तो आप सभी को पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पावन पर्व है और जिस विचार को लेकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ फलीभूत हो रहा है। आप लोगों के द्वारा काम किए जा रहे हैं। जो शिव एक तरफ बैरागी का प्रतीक है और क्योंकि शिव और शक्ति का ये मिलन का दिन है, विवाह का दिन है, तो एक तरफ वैराग्य और एक तरफ शक्ति हमें संदेश दे रहे हैं कि जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, उसी प्रकार सारे सांसारिक सुख भोगों से
में रहते हुए भी हमें अपने मन में एक भावना रखनी चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना है। वो लिप्सा, वो कामना, वो लालच, वो तृष्णा, उन सबको हटाकर आपस में विश्व बंधुत्व की भावना से रहें, भाई भाई की भावना से रहें और समाज को एक नया संदेश दें। तो ये चरितार्थ हो रहा है हमारे ब्रह्मा कुमारी के विश्वविद्यालय में और हमारे यहाँ के आश्रमों में, कि सब कुछ होते हुए भी ये लोग जिस तरह से रहते हैं और किसी भी प्रकार की बुराइयों से, मनोकामनाओं से दूर रहते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें शिव के चरित्र से एक तरफ वैरागी की भावना, ये सारी बुराइयों के बीच में उठकर हम अपने सांसारिक कर्म करते हुए भी निर्लिप्त भाव से अपना दहन करें, और दूसरी तरफ शक्ति, जो यहाँ पर महिला शक्ति विराजमान है, उससे मैं खास करके बोलूँगी, कल महिला दिवस भी है, कि शक्ति के रूप में हमको एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो आपको अंदर से प्राप्त होती है, साहस का संचार होता है कि आपको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से डरना नहीं है। तो शिव शक्ति के इस मिलन के बेला में हमें अपने अंदर उस साहस का संचार करना है कि हम अपने आसपास बिखरी हुई तमाम बुराइयों से ऊपर उठें और किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप सभी को आज के दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही कल महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। अभी अनुरोध करते हैं कि हमारे अतिथियों के द्वारा अभी 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन शोभा यात्रा का दीप प्रज्वलन कराएंगे आदरणीय दीदी। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो। भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो। भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। व्रत पूजा परिवार सहित कर सकल पदार्थ पावे। धूप दीप बेला मंत्रों से बाबा को संवारो। शंकर जटा जूट गंगाधर है गौरीश पुकारो। बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सागर
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार